देश के लोकतंत्र पर आज के दिन इंदिरा गांधी द्वारा ऐसा जख्म दिया गया था जिसका दर्द भुला पाना बहुत मुश्किल है। 25 जून 1975 की रात अचानक देश में आपातकाल लागू हो गया। अचानक रातों रात लोगों के सारे नैतिक अधिकार छीन लिए गए। तमाम संस्थाएं और मीडिया बंधक बनकर रह गई। यहां तक कि न्यायपालिका भी एक हद तक सरकार के चंगुल में आ गई। घरों से लोगों को उठाकर जबरन उनकी नसबंदी कर दी गई। क्या नेता, क्या अभिनेता जिसने भी मुंह खोलने की जुर्रत की, उसे पकड़कर जेलों में ठूस दिया गया। जो झुके वो बख्श दिए गए और जिन्होंने सामने खड़े होने की हिमाकत दिखाई, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आपातकाल के ऐसे ही 7 अनसुने किस्सों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनका जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। 70 साल के बूढ़े जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपातकाल वाले दिन ही दोपहर में जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली रखी थी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझते लोगों ने दिलो दिमाग में आक्रोश का ज्वार हिलोरे मार रहे थे। इसी पर काबू पाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को संविधान के आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। खास बात यह थी कि इसके लिए आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर करवाए गए थे। कमाल की बात यह भी थी कि आपातकाल लागू होने से पहले तक इंदिरा ने अपने मंत्रिमंडल को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। इमरजेंसी के दौरान अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक कि जिस रात इमरजेंसी की घोषणा हुई, उस दिन कई अखबारों की बिजली तक काट दी गई, ताकि आपातकाल की खबरें लोगों तक न पहुंच सके। सरकार की मंशा धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में बताने की थी। इसके विरोध में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपना पहला पन्ना खाली छोड़कर इसे लोकतंत्र के नाम पर कलंक बताया था। चुपचाप आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी ने खुद ही इसकी जानकारी जनता को दी। 26 जून की सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आपातकाल की घोषणा की। मजबूरी में कुछ अखबारों को 2 दिन बाद अपने संस्करण छापने पड़े। यहां तक कि आपातकाल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना से बचने के लिए लंदन टाइम्स, डेली टेलीग्राफ, वाशिंगटन पोस्ट, द लॉस एंजलिस टाइम्स के ब्यूरो चीफ को देश छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया। आपातकाल की सबसे काली घटना थी नसबंदी, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका शिकार बनाया गया। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी तेजी से राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। इसके लिए उन्हें किसी गर्म मुद्दे की तलाश थी, जो उन्हें आपातकाल में मिला। संजय के वरदहस्त वाले कांग्रेस के युवा संगठन यूथ कांग्रेस और NSUI के सदस्यों ने लोगों को घरों से उठाकर उनकी जबरन नसबंदी कराई। इसके चलते 2000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इमरजेंसी के दौरान किसी भी आम और खास नागरिक पर कोई अधिकार नहीं बचा। सरकार ने अपने हिसाब से लोगों के अधिकार का निर्धारण किया। इसकी बानगी उस समय दिखी जब गायक किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके कार्यक्रम बैन कर दिए गए। यूं तो इमरजेंसी के पीछे 2 लोगों का दिमाग बताया गया। एक थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रे और दूसरे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, जो आपातकाल को और लंबे समय तक खींचना चाहते थे। लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा खुद आपातकाल जैसे किसी हथियार के जरिए जनता के दिल में दहशत भी पैदा करना चाहती थी। इसका एहसास उन्होंने इमरजेंसी के 1 साल बाद दिए गए एक इंटरव्यू में भी कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि जनता को एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। इमरजेंसी में इंदिरा सरकार ने जिस कानून का जमकर दुरुपयोग किया, वो थे मीसा और DIR। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत न व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पाने का अधिकार था और न कहीं अपील करने का। इन दोनों कानून का सबसे ज्यादा खामियाजा विरोधी नेताओं को उठाना पड़ा, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, JP राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी प्रमुख थे।